मुझे जानकी जी का हाव भाव प्रस्तुत करके बताया। राघव के नेत्र सजल हो गए, आंखों में अश्रु टपकने लगे और मन ही मन प्रिया से कहते हैं कि प्रिया चिंता मत करना, अब बस देर नहीं, अब कोई देर नहीं। हे प्राण वल्लभे, मैं तुम्हें इस दुष्ट के, इस नगरी से, इस लंका से अवश्य ही निकाल करके लेके जाऊंगा। जानकी भगवान के उस मनोभाव, जब भगवान मन ही मन नेत्रों को बंद करके जानकी जी से बातें कर रहे हैं, तो आज जानकी जी को बड़ा सुकून मिला और जानकी जी को विश्वास हो गया कि मेरे प्रभु अवश्य ही आएंगे और मुझे इस दुष्ट की इस लंका से अवश्य ही निकालेंगे। यहां निमिष निमिष करुणा निधि और जाए कल्प समबीत, बेग चलिए प्रभु अनिय भुज, बल खल तल जी। हे नाथ, जब आपने मुझे यह आश्वासन दिया है तो मैं भी निश्चित रूप से कहती हूं कि आप जल्दी से आएं और इस दुष्ट के पूरे दलबल के साथ इस दुष्ट को जीत करके मुझे निश्चित रूप से यहां से मुक्त कराएं। कहे हनुमंत, आज भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, सेना की तैयारी करो और तुरंत पलायन करो, क्योंकि इंतजार की घड़ी नहीं है, अब समय इंतजार का नहीं है। अब तो दुष्टों का दमन करना है, दुष्टों का दमन करके जानकी को उस दुष्ट के बंधन से मुक्त करना है। जैसे ही महाराज आदेश पाया तो बड़ी विशाल सेना है, सभी लंका की तरफ दक्षिण दिशा में कूच करने लगे। और हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, जब आपकी कृपा हो जाती है ना तो विपत्तियां पास तक नहीं आती, और निश्चित रूप से जिसकी जिब्या पे तुम्हारा नाम होता है प्राण वल्लभ, उसके जीवन में तो दुख भी सुख बन जाते हैं, और जो तुम्हारे नाम से वंचित हो जाता है उसके सुख भी दुख में परिणत हो जाते हैं। कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरन होई, जब तब भजन सुमरन होई। हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, सबसे बड़ा विपत्ति का समय तो वो है जब तुम्हारा नाम हृदय से निकल जाए, और सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़े सुख का समय वो है जब तुम्हारा नाम हृदय में आ जाए। अरे वो तो नाम की महिमा, और यहां तो स्वयं आप हमारे सर पे अपना हाथ बनाए हुए हो, तो हमारे साथ विपत्ति का काम ही क्या है? हम तो सबसे बड़े भाग्यशाली हैं, सबसे बड़े धनवान हैं। और जिसके सर पे मेरे ठाकुर जी का हाथ हो, याद रखना, या तो केवट ने अपनी चतुरता से भगवान के दोनों हस्त कमलों को, या हनुमान जी ने प्रभु के हस्त कमलों को, या बलि ने वामन भगवान के चरण को, तो ये तो महाराज गिने चुने सौभाग्यशाली भक्त हैं जिनके सर पे भगवान का हस्त कमल। परम सौभाग्यशाली है। हनुमान जी कहते हैं कि हमारे भाग्य की क्या तुलना है नाथ। आज समस्त वानर सेना समुद्र तट पर पहुंच जाती है, और वहां भगवान श्री राम कहने लगे कि हे
बानर सेनापतियों, आप लोग इतना चल करके आए हैं, थक गए हैं, इसलिए अब आप लोग वन में प्रवेश करें, कंद मूल फलों का सेवन करें और आप लोग थोड़ा विश्राम करें। लेकिन कितनी उत्सुकता है राम सेवा की। सभी कहने लगे कि नाथ, जब आपका दर्शन होता है ना तो क्षुधा और पिपासा दोनों शांत हो जाती है। राजा परीक्षित ने भी 7 दिन तक न जल पिया न भोजन किया। बार बार नित्य कहते थे सुखदेव स्वामी कि हे राजन, अब तो कुछ जलपान ग्रहण कर लो। लेकिन राजा परीक्षित एक ही बात कहते थे कि हे नाथ, जिसे पीने के लिए कथामृत पान हो रहा हो तो उसे साधारण जलपान की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ समस्त बानर ऐसा आभास कर रहे हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि श्री राम हमसे राजी खुशी की पूछ रहे हैं, जबकि यूथ के यूथ बानर हैं। हर बानर को ऐसे लग रहा है कि राम हमसे राजी खुशी का समाचार ले रहे हैं। हर एक को लगता है कि श्री राम हमसे बोल रहे हैं कि तुम भोजन कर लो, प्रसादी कर लो, विश्राम कर लो। तो सभी कहते हैं कि वहां तो नामामृत था, कथामृत था, लेकिन यहां तो पूरे की पूरे ब्रह्म इस जीव के सामने खड़ा है, तो इसे भूख और प्यास कैसे लगेगी। ऐसा सेवा का भाव उमड़ रहा है कि हे नाथ, कैसा विश्राम, कैसा भोजन। बस अब तो एक ही अंदर इच्छा है कि आपकी जो सेवा है वो जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। सेवा में तत्पर है समस्त बानर कि कपिपति बेग बुलाए, आए जो थप जूत, नाना वर्ण अतुल बल, बानर भालु भरू। बड़ा आनंद, और कहने लगे कि महाराज, किलकार मार कर कीस कटक, सागर के तट को जाता था, आकाश धूल धूसरित हुआ, दिन करुण दृष्टि में आता था। इतनी विशाल सेना थी, जब ये समुद्र तट पे जाने लगी तो आकाश भी धूल धूसित हो गया, दिन नजर नहीं आता था। आकाश में इनके पैरों से उड़ने वाली धूल ऐसे लगता था कि महाराज जैसे सूर्य नारायण निकले ही ना। धूल धूसित आकाश, मुखरित हो उठा मेदनी तल, खल दल में खलबल हलचल है, जय घोष विश्व में गूंज रहा, हर सायन सूर्य मंडल है। और एक ही जय घोष है, जय सिया राम। प्रेम से बोलिए जय जय सिया राम। समस्त बानरों के अंदर एक ही जय घोष है। और महाराज जब जब ये जय घोष जिह्वा पे आता है तो अंदर से जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए आतुर हो जाता है। आप कभी भी इस बात का अनुभव कर लेना, आप कभी भी दिल खोल के ये जय घोष करना, आपको लगेगा कि परमात्मा मेरे सामने आ गए। इस जय घोष के अंदर शब्द को अंदर ही तो जान है, शब्द ही तो ब्रह्म है। एक जय घोष शांति का प्रतीक है, एक जय घोष युद्ध का प्रतीक है, एक जय घोष ब्रह्म के लिए समर्पित होने का प्रतीक है। तो जय घोष में भी शब्द शब्द का फर्क है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान जय हो। इसमें आपको शांति मिलेगी, लेकिन जब आप बोलोगे जय जय सिया राम, आपको लगेगा कि अब सेवा में तत्पर है। प्रभु लीजिए जो काम लेना है, ये भक्त तुम्हारे लिए तत्पर है। जब सिर्फ तांडव स्तोत्र बोला जाता है ना, तो वहां शांति नहीं महाराज, बोलने वाले का हृदय इतना गदगद हो जाता है
उसे लगता है कि साक्षात भगवान भोलेनाथ तेरे सामने नृत्य कर रहे हैं, जिसका नाम ही तांडव स्तोत्र है। इसलिए जयघोष का भी बड़ा महत्व है। जब युद्ध के बाजे बजते हैं तो वहां शांति पाठ नहीं होते। कभी किसी ने सेना में काम किया हो तो उसको पता होगा कि जब युद्ध के बाजे बजते हैं तो दुनिया को भूल जाता है सैनिक। बस उसे एक ही बात याद रहती है, आगे बढ़ो और दुश्मन को परास्त करो, दूसरी कोई बात नहीं। ऐसा माहौल बना दिया जाता है, ऐसे जयघोष किए जाते हैं, ऐसे बाजे बजाए जाते हैं कि सिवा मातृभूमि के दूसरा नजर नहीं आता, दूसरा सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। और महाराज इतना उत्साह हो जाता है कि ये मेरी मां है और मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। ये जयघोष, ये संगीत का बहुत बड़ा महत्व है जीवन के अंदर। एक बार तानसेन, देखो महाराज अकबर की सभा में भी बड़े बड़े हमारे जो कि उनकी नॉलेज में, जैसे कि कहते हैं ना महाराज, नौ क्या है, रतन, 9 रत्नों में तानसेन भी थे उसके सभा में। तो एक दिन अकबर कहने लगा कि हे तानसेन, हमने सुना है कि वाद्य में वो ताकत है कि वो जो चाहे संगीत के अंदर वो ताकत है, वो कर सकता है। बोले राजन, इसमें तो कोई संशय वाली बात नहीं। संगीत वो कला है, हंसते हुए को रुला देता है। संगीत वो कला है, रोते हुए को हंसा देता है। संगीत वो कला है जो सूखे में बरसा देता है, और संगीत वो कला है जो बरसते में सूखा डाल देता है। संगीत वो कला है, हर्ष में विषाद कर देता है। संगीत वो कला है, विषाद में हर्ष पैदा कर देता है। अकबर कहने लगा कि कभी इस संगीत का भी दिखाओ ना, कैसा प्रताप है। बोले कि महाराज, संगीत के अंदर वो ताकत है, संगीत वो जान फूंक देता है, मरे हुए के अंदर भी जान फूंक देता है। बोले निर्जीव में भी प्राण सा डाल देता है, प्राण सा डाल देता है। बोले जड़ भी चेतन होने लगता है, पत्थर भी पिघलने लगता है। संगीत वो भगवान की कला है। बस एक बार महाराज तानसेन ने वो आलाप लगाया संगीत में। महाराज प्रवेश करते चले गए, और जब देखा कि तानसेन के पीछे एक खंबा है, पत्थर का, पाषाण का खंबा है, संगीत का ऐसा विरह जागृत हुआ। विद्वान कहते हैं कि वो खंबा भी महाराज 2 अंगुल पीछे हट गया। जब अकबर को बताया कि देखो महाराज, संगीत की क्या ताकत है, संगीत वो जान फूंक देता है, जड़ को भी चेतन कर देता है। आज खंबा भी पिघल करके 2 अंगुल पीछे हट गया। संगीत ऐसा है, जब राजे महाराजे युद्ध करके आते हैं तो उनके अंदर इतना विषाद होता है, किसी तड़पते हुए को मारना पड़ता है, किसी हंसते हुए को मारना पड़ता है, किसी भागते हुए को मारना पड़ता है। और युद्ध में तो महाराज कितने निरपराध भी मारे जाते हैं। तो वो पाप उनके सर पे जब सवार होता है तो खुशी कैसी, रंज में महाराज जीवन बीतता है। जब वो अपनी सभा में आते हैं तो बस एक ही आदेश होता है कि ऐसा संगीत आलाप करो कि जो हम इस ताप से बच जाएं, इस पाप से बचें और सुकून और शांति का अनुभव करें। तब महाराज चुने हुए संगीतकार संगीत का आलाप करते हैं, तब राजा उस पाप से निकल करके बाहर आता है। अन्यथा महाराज एक साधारण व्यक्ति यदि चिल्लाए, हा हा करके रोए और आपके सामने कोई अनर्थ हो जाए, तो चाहे आप उसे न जानते हो